बरगद की चुड़ैल। ये बात है 1966 की। कोलकाता में आशिमा अपने भाई केशव और अपने माता पिता के साथ रहती थी। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं और आशिमा और केशव अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। माँ, कल ही चलते हैं ना नानी के घर। नहीं बेटा, कल नानी ने आने से मना किया है, हम परसों चलते हैं। माँ, कल ही चलो ना प्लीज। क्या हो जाएगा कल जाने में? बेटा, तुम्हारी नानी ने कहा है, अब तुम लोग जिद मत करो। अगर हम कल नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं जाना। कल गांव में कठपुतली का शो होता है और वो मुझे देखना है। हर साल आप लोग मिस करवा देते हो, इस बार नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है। आशिमा, केशव और राधा नानी के गांव पहुंच जाते हैं। राधा ड्राइव कर रही होती है। वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के सामने से गुजरते हैं कि तभी उसकी टहनियाँ अचानक से हिलने लगती हैं। आशिमा कार की खिड़की के बाहर झांकती है और तेज हवा चलने लगती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तुम आराम कर लेना। आशिमा का चेहरा अचानक से पीला हो जाता है। वो तीनों घर पहुंचते हैं। उनके मामा उनका स्वागत करते हैं। आओ आओ, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी नानी चारपाई पर बैठी होती है। आशिमा के अंदर आते ही नानी को कुछ एहसास होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए चुड़ैल, मेरे घर क्यों आई है? भाग यहाँ से, भाग! माँ, ये आशिमा है, क्या हो गया है आपको? नहीं, ये चुड़ैल है, बरगद वाली चुड़ैल मेरे घर में घुस आई है। भाग यहाँ से। आशिमा की आंख में काले घेरे आने लगते हैं। वो सीधा पढ़ने कमरे में चली जाती है। माँ, लगता है नानी की बात से आशिमा बुरा मान गई। शाम हो जाती है और केशव और राधा आशिमा का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। अंदर आशिमा पूरा कमरा बिगाड़ देती है। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ रहे होते हैं। वो जोर से चिल्लाती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। राधा और केशव हॉल में आते हैं। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। सुबह से दरवाजा नहीं खोला है और ना ही कुछ खाया है। मैंने कहा था ना कि वो चुड़ैल आ गई है। उसे हमारी आशिमा पसंद आ गई है। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है उसे गांव की जवान लड़कियों को अपने वश में करते हुए। लेकिन ये चुड़ैल है कौन? आज से 70 साल पहले चंपा इसी गांव में रहती थी। धीरे धीरे उसकी सभी सहेलियों की शादी हो जाती है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती। वे अपने पिता से इसका कारण पूछती है तो उसका पिता उसे कोसता है। उसके चेहरे पर दाग होते हैं और इसी कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसके पिता उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चंपा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देती है। तब से वह हर साल उसी दिन आती है जिस दिन उसने आत्महत्या की थी और गांव की जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। तभी आशिमा के कमरे का दरवाजा खुलता है। उसकी आंखें एकदम लाल, पूरे शरीर पर खरोंच आ गई होती है। वो जोर से चिल्लाती है। केशव उसके पास जाता है। आशिमा, क्या हो गया है तुम्हें? आशिमा उसे धक्का दे देती है और केशव जख्मी हो जाता है। आशिमा की चोटी खुल जाती है और उसके लंबे बाल उड़ने लगते हैं। उसके नाखून भी बढ़ जाते हैं। इस लड़की को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तभी आशिमा का मामा सुधीर पीछे से आकर आशिमा पर गंगा जल छिड़कता है। चुड़ैल चीख कर एकदम से बाहर निकल जाती है और आशिमा नीचे गिर पड़ती है। चुड़ैल का भयानक रूप देखकर सब डर जाते हैं। उसकी डरावनी आंखें और लंबे नाखून, उसके चेहरे के वो दाग और भी भयानक लग रहे थे। मैं फिर आऊंगी, इस लड़की को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी।
चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। आशिमा, मेरी बच्ची उठो। हाँ, वो मुझे मार डालेगी ना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार उसने मेरे घर की बेटी पर हमला किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। माँ, उसके बारे में इतना कैसे जानते हो? इतना तो किसी गांव वाले को नहीं पता। क्योंकि चंपा मेरी भी सहेली थी। उसने मुझसे कहा था कि उसे शादी करनी है, पर उसके पिता उसकी शादी की बात किसी से नहीं करते। मैंने उसे समझाया था कि वो खुद अपने पिता से बात करे। मेरी ही वजह से उसने अपने पिता से बात की। उस रात मैंने ही उसे बरगद के पेड़ के पास जाते देखा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई उससे शादी कर ले। ये सब छोड़िए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना आशिमा को वो ले जाएगी। वो इसे नहीं जाने देगी जब तक कि वो इसे अपने साथ नहीं ले जाती। फिर हम क्या करें माँ? मेरे पास एक तरकीब है जिससे कि चुड़ैल का सर्वनाश हो जाएगा। केशव, अपनी बहन को बचाने के लिए क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। सुधीर, पुरोहित जी को बुलवाओ, अब समय आ गया है। सुधीर गाड़ी चला रहा होता है। आशिमा और राधा पीछे बैठे होते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा। इतने में वो चुड़ैल तेजी से आकर आशिमा के शरीर में घुस जाती है और आशिमा जोर जोर से हंसने लगती है। तेरी बेटी तो गई राधा। कार का शीशा टूटता है और आशिमा वहीं से बाहर आ जाती है और हवा में उड़ने लगती है और साथ ही जोर जोर से हंसने लगती है कि तभी केशव आता है। चंपा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ चंपा। अपना नाम इतने प्यार से सुनकर वो केशव की तरफ देखती है और आशिमा के शरीर से बाहर आ जाती है और केशव के सामने खड़े होकर उसे देखने लगती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी चंपा? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। राधा धीरे से आशिमा को उठाती है। चुड़ैल चुप खड़ी है और केशव का हाथ पकड़ती है। अचानक से पुरोहित आते हैं और उसके ऊपर एक अभिमंत्रित धागा बांध देते हैं। केशव पीछे हट जाता है और चुड़ैल चीखने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है धागा तोड़ने की, पर नाकामयाब होती है। लो आशिमा, ये सिंदूर तुम इस चुड़ैल के ऊपर फेंक दो। आशिमा डरते हुए सिंदूर हाथ में लेती है और फेंकती है। चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है और हमेशा के लिए गांव को छोड़कर चली जाती है।